अब फटाफट इसी टॉपिक को अपन एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। ईसीजी जो मैंने बताया था, ईसीजी इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एग्जैक्टली जो मैंने बताया है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब क्या है, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, जो हमें स्टैंडर्ड ईसीजी जो हमें दिख रहा है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पेशेंट इज़ कनेक्टेड विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ठीक है। 2 रिस्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में एक हमारा एंकल पे आ जाएगा, प्लस इसमें जो लीड होती है वो चेस्ट पे भी होती है, जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं वहाँ निपल के अराउंड भी हम क्या करते हैं, लीड लगाते हैं, ईच one to each wrist and to the left ankle that continuously monitor the heart activity, ठीक है। multiple leads are attached to the chest region। अब स्टैंडर्ड हमें कैसे करना है, कैसे हम आइडेंटिफाई, जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया गया एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे इंडिविजुअल, मोस्टली सारे इंडिविजुअल का ऐसा आया गया, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया। अब इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ईच पीक इन द ईसीजी इज़ डिफाइंड फ्रॉम लेटर पी टू टी, जो मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल है, PQRST, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, कैसे बताता है, पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। मैंने याद कराया था ना कि क्या होगा, एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, एट्रिया का होगा। एक डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रियाज, है ना। मैंने क्या पढ़ा था, ऊपर 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियाज होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब किस पे आ गया, QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स अगेन मैंने क्या पढ़ाया था कि डीपोलराइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाँ येस, इन्वर्टेड V मतलब डीपोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, राइट, विच इनिशिएट्स, क्या बताया था, डीपोलराइजेशन के होने पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन which initiates ventricular contraction, the contraction starts shortly after Q, है ना, Q ये याद रखना है, हाँ Q कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद ही क्या होगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा, अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपना Q से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड कहाँ हो रहा है, टी पे हो रहा है, किसका, वेंट्रिकल का। ये याद रखना है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है Q से और एंड हो रहा है टी पे, और यहाँ एट्रिया का कहाँ हो गया था, P पे हो गया था, है ना। द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, है ना। अब क्या हो रहा था, एंड क्यों हो गया था सिस्टोल का यहाँ पे टी के पहले, क्योंकि रीपोलराइजेशन होने लगा, तो एक्साइटेड से, मैंने क्या बताया था, एक्साइटेड से नॉर्मल में जाएगा, ठीक है, तो मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक। ऑब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग द काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट occur in a given time period one can determine the heartbeat of an individual, exactly what मैंने जो आपको बताया है ना, ठीक है। बस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमें याद रहेगा, अगर बेसिक्स याद रहेंगे तो वी वुड बी एबल टू आंसर ऑल द PYQs, है ना। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए फॉलो करते रहिए।